नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास 10 साइंस से 50 पीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक ही प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ से लगभग 40 प्लस ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक ना, आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कौन को कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन को जो है निर्गत कौन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो है। ठीक ना, चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर है, किसी माध्यम में अपवर्तन का मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना, आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर है, दूर दृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तु देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना। ठीक है ना, चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? वो बैगनी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना। ठीक है ना, चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर है, किस उपकरण में धान और तोरण का चिन्ह नहीं लगाता है? ऑप्शन नंबर सी कुंडली में नहीं लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, 10 और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध होगा 30 ओम होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। आपने पढ़ा होगा V बराबर J बाई सी होता है। V का मान 12 दिया है, J का मान निकालना है, C का मान 2 दिया है, J बराबर हो जाएगा 12 गुना 2 बराबर 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा राइट। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर है, विद्युत फ्यूज कम करता है। ऑप्शन नंबर ए धारा के उसमें प्रभाव करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली में घर में रख दिया जाए तो क्या बनता है? विद्युत चुंबक बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर है, 1 किलोवाट तुल्य है। 1 किलोवाट तुल्य जो है 3.6 गुना 10 पावर 6 के का जूल के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 13 नंबर है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है यूरेनियम आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 14 नंबर है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का गठन होता है और H2 और O2 मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? वो 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 15 नंबर है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की क्रिया है? वो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर है, रासायनिक समीकरण इतना में संतुलित करने पर जल में आयनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी 3 होगा। आपको ऑप्शन नंबर डी पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जल घोल से विद्युत प्रभावित करने पर यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है।
चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है चीनी का अणु सूत्र क्या होता है। चीनी का जो अणु सूत्र होता है वो CH+O11 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है हमारा शरीर किस परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी है 7.7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 20 नंबर है निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा सकता है। यहाँ पर जो है लिथियम को जो है चाकू से काटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न दोस्तों बस करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 21 नंबर है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। इसमें आयनिक यौगिक जो है वो CaCl2 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। इसमें Asb जो है उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 23 नंबर है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। वोहलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अब क्रिया कर क्या देता है। जो देता है वो एथाइन देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 25 नंबर है निम्नलिखित में कौन समयवी है। इसमें समयवी जो है ऑप्शन नंबर सी C2H5OH और CH3OCH3 होगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं बाबू। आपका अगला नंबर प्रश्न 26 नंबर है वर्ग एक के तत्व को कहलाते हैं। वर्ग एक तत्व कहलाते हैं वो क्षार धातु कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाएगा वर्ग दो क्या कहलाते हैं। वर्ग दो जो कहलाते हैं वो क्षार धातु कहलाते हैं, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं बाबू। आपका अगला नंबर प्रश्न 27 नंबर है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने में से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। वो 30.5 जूल होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर है पादप में जल होता आती है। पादप में जलन जो होता है वो जल के लिए तैयार देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है खुला प्रसंस्करण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला प्रसंस्करण तंत्र जो है कॉकरोच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 30 नंबर है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो लार का आना है, रक्तदान है, हृदय गति है। ऑप्शन डी सभी ऑप्शन डी जो पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 31 नंबर है कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है वो सेरिबेलम रहता है। कोमल मस्तिष्क जो सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 32 नंबर है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। वो रक्ततंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले प्रश्न समझते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 33 नंबर है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 34 नंबर है फूल में जड़ रंग कहलाता है, नर रंग कहलाता है, पूर्ण कसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 35 नंबर है मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 36 नंबर है पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं जो समझा अंग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 37 नंबर है प्राथमिक भोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक भोक्ता जो कहलाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न ओजोन के एक अणु में परमाणु संख्या कितनी होती है। 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 39 नंबर है पेट्रोलियम का उपयोग होता है। पेट्रोलियम का जो उपयोग होता है वो इनमें से मोटर वाहन में भी होता है, जलयान में भी होता है और वायुयान में होती है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी होता है। मोटर
इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक ना। पेट्रोल का उपयोग होता है, इनमें सभी होता है, आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है कोयला का मुख्य स्रोत है, कोयला का मुख्य स्रोत है पौधे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। इसमें जो करती है वो आई स्क्वायर आर कर रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 42 नंबर है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। इस कुंडली में चल रही विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिभ्रमण करती है। आधे परिभ्रमण के बाद ऑप्शन नंबर सी जो है पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 43 नंबर है निम्नलिखित में से कौन पूर्णोत्तर भवन का उदाहरण है। इसे पूर्णोत्तर भवन का जो उदाहरण है वो हाइड्रा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूर्ण ध्वन बोल रहा है, सॉरी अमीबा हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर कौन सा औजार निम्नीकरण है। आपको बताना है कौन सा औजार निम्नीकरण है। थर्मोकोल जो है औजार निम्नीकरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 45 नंबर है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश को परिकीर्ण करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 46 नंबर है पूछ का निर्जन कहलाता है। पूछ का निर्जन कहलाता है, पूर्ण कैसे कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। CaCl2 होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ अंतिम प्रश्न है, आपका इसका जवाब आप लोग कमेंट में भर दीजिएगा। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में भर दीजिएगा। आज के वीडियो में 48 प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 48 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए। ये 48 में से आप लोग 40 प्लस ऑब्जेक्ट सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, ठीक ना। और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।